मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ चौधरी अवैस साहब का, चौधरी सनाउल्लाह साहब का, अशफाक साहब का कि वो यहाँ पे आए, चर्च में आए और उन्होंने हमारे साथ यकजहती का इजहार किया और ये वादा किया कि वो हमारे शाना बिशाना खड़े हैं। हम एक हैं, हम दो नहीं हैं, हम इसी गांव के वासी हैं। इस गांव का अच्छा बुरा सब के लिए बराबर है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे अजीज़ों, जब यह वाक़या होता है, क्योंकि ये सारा जो आज का इकट्ठा होना है ये उस लड़ाई के बदले इकट्ठे होने के बारे में है। जिस दिन ये लड़ाई हुई सुबह, उससे पहले मेरे पास नंबरदार सुनील साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मेहरबानी से यहाँ आए, यहाँ तसादम का ख़तरा है। तो मैं बिला ताख़ीर नंबरदार साहब की हिदायत पर वहाँ पहुँचा। वाकई वहाँ पे तसादम का ख़तरा था। हमने बड़ी कोशिश के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि इस वक्त को किस तरीके से टाला जाए और कोई ऐसा हल निकाला जाए जो बाहमी रजामंदी से निकल सके। तो वहाँ पे ये तय हुआ, कादर तेली और उसकी फैमिली के लोग जो थे, लड़के थे, कि कल बाद इस जुमा मुअज़्ज़िज़ीन बैठेंगे और रेवन्यू के अफसरान को बुलाया जाएगा। वहीं से ही मैंने फ़ोन किया अपने जो हमारे कानगोश साहब हैं, राना अब्दुल जब्बार साहब। उन्होंने कहा कि जनाब हम कल ज़रूर आएंगे और बैठकर इस मामले को हल करेंगे। और इस बात के बाद, ये तय पाने के बाद, सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन बदकिस्मती से शाम 4:30 पौने 5 बजे जब ये इत्तला मिली कि वहाँ पे वही लोग दोबारा तामीर शुरू कर रहे हैं और बहुत से लोग उनके साथी, उनके अमदादी वहाँ पे आए हुए हैं, तो सलीम जमाल और उसके बेटों ने जब ये पता लगा तो वहाँ मौके पे गए। उन्होंने ये कहा कि जब बड़ों में ये बात तय हो गई है कि कल बाद इस जुमा नमाज ये बैठकर मामला हल करेंगे, तो आप तामीर क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो लोग, क्योंकि उनके जहन में एक मंसूबा था, वो मंसूबाबंदी से आए और उन्होंने इसी बात पे ही झगड़ना शुरू कर दिया और खंजरों से, लाठियों से और आयनी पाइप से इन लोगों पे हमला किया। और 3 लोग हैं जिन्होंने उस वक्त खंजर का इस्तेमाल किया। 2 खंजर सलीम जमाल को लगे, एक उसके बेटे सुनील को और एक अनिल को। और उसके अलावा जो खातून थी वहाँ पे, उसने भी ज़्यादती की। और हमारी एक खातून थी, बेटी थी, उसको बालों से पकड़ा, खींचा और उसके जो पोशीदनी कपड़े थे वो फट गए, वो नीम बरहना हो गई। ये हैं वो हालात। उसके बाद जब हम उनको लेके गए हॉस्पिटल में तो इंजरीज बहुत सीरियस थी, तो उन्होंने फौरी तौर पे मुल्तान रेफ़र कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लड़ाई की वजह क्या बनी। मेरे दोस्तों ने, मेरे अजीज़ों ने, बेटों ने, सब ने बताया कि जगह की वजह है। जगह की वजह अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद जगह को छोड़ के उन्होंने वो रास्ता ही बंद करना शुरू कर दिया। जहाँ के जैसे नंबरदार साहब बता रहे थे कि आगे पूरी आबादी को उसके मुतबादिल कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये उससे भी बढ़कर ज़्यादती हुई कि रास्ता ही बंद करना शुरू कर दिया। और मैं ये भी कहना मुनासिब समझता हूँ कि उन्होंने गांव के किसी भी शख्स को ऐसा नहीं समझा कि वो उनको इस बात से रोक सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने आज ये कहना चाहता हूँ कि हम वो रास्ता हर गज़ बंद नहीं करने देंगे, खा हमें अपनी जान पे भी खेलना पड़ा। तो इंशाल्लाह वो रास्ता खुलेगा। बाकी रह गई वो उस जगह की बात, प्लाट की बात, वो उस तालाब की बात, तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम लोग अब
अपनी मौजूदगी में पैमाइश करवाएंगे, अफसरान बाला को लेके आएंगे और वहाँ पे जो बाकाया जात है वो बकाया सरकार है उसका ज़रूर खुदा के फजल से वागुज़ार कराएंगे। ये हमारा सबका आपके साथ वादा है। इससे बड़ी खुशी की एक बात कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे गांव में हमारे मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात हैं, हमारे अपनी धड़ेबंदियाँ हैं, लेकिन इस एक वाक़या ने, इस दिल खराश वाक़या ने, इस संगीन वाक़या ने, सानहा ने हम सबको इकट्ठा कर दिया। मैं अब फिर गुजारिश करूंगा, उस दिन भी मैंने ये किया था, आज भी कहूँगा कि चौधरी कमर नादर साहब आगे आए, सुनील बरकत साहब सामने आए, यूसुफ साहब आए, चौधरी जफ़र है, मास्टर माइकल है, कलीम साहब हैं, ये सामने आए, नंबरदार कैसर साहब आए, हाँ सुनावला भाई आए, आप सब आए। मैं बल्कि हम खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर खुदा के घर में कहते हैं कि इस मामले में हम सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े। इस मामले में हम सब इकट्ठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी, सियासत अपनी अपनी, लेकिन ये जो मामला है जिसमें सलीम जमाल और उसके बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, इसको इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसके बाद मैं चंद बातें नौजवानों से भी करना चाहता हूँ और ख़ास कर उन लोगों के साथ जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। इस वक्त ये कोशिशें की जा रही हैं इस इत्तेहाद को पारा पारा किया जाए, पाश किया जाए, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें मेरे ख़िलाफ़, नंबरदार साहब के ख़िलाफ़, कमर के ख़िलाफ़ या जितने भी इस मामले को लीड कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ बातें फैला रहे हैं और लोगों को बददिल कर रहे हैं। हम खुदा को गवाह बना के कहते हैं, ना हमें कोई चीज़ खरीद सकती है, ना कोई लालच खरीद सकता है, ना कोई दौलत, ना कोई ज़मीन। ना हम पहले बिके हैं, ना पहले झुके हैं, ना अब बिकेंगे, ना अब झुकेंगे। हम इंशाल्लाह इस बात को मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जो सोशल मीडिया पे जो गलत पोस्टें लगा रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मुल्क से बाहर नहीं, गांव से बाहर नहीं, यहाँ पे आके देखें हालात क्या है, यहाँ के आके हालात देखें और उसके बाद जो मर्जी आप पोस्टें लगाएं। अगर आपको कोई मुझसे रंजिश है, नंबरदार साहब से रंजिश है, नंबरदार कैसर से रंजिश है, कमर नादर से रंजिश है, तो हमारे सामने आके बैठ बात करें। इस मामले को बीच में ना लाएं। गो आप यहाँ पे नहीं रहते, आप बड़ा अपने आप को स्टुंजाबादी ज़ाहिर करते हैं। इन बातों से मुझे लगता है कि आप स्टुंजाबाद के हामी नहीं हैं। आप स्टुंजाबाद के लोगों को हमेशा तकलीफ़ में और दुख में देखना चाहते हैं। यह मैं बड़े अफसोस से बात कर रहा हूँ। खुदारा अपने लोगों पे, अपने गांव पे रहम करें, ताकि हम लोग सब, क्या मुस्लिम क्या क्रिश्चियन, सब यहाँ पे हम लोग अमन और सलामती से रह सकें। एक और बात करना चाहता हूँ कि जितने नौजवान मेरे हैं, ये हमारे बाजू हैं, ये हमारी ताकत है। हम इन पे फ़ख्र करते हैं। हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जो ये काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते हैं अभी ये नहीं कर सकते। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फेल आपसे सरजद ना हो कि कल को हमें शर्मिंदगी हो। तो आप किसी भी इबादतगाह के सामने मत जाएं। किसी भी रंग में कोई भी दुश्मन मुखालफ, सुन्नतबाद मुखालफ कोई भी इक़दाम उठा सकता है जो हमारे लिए कल को शायद संभालना मुश्किल हो जाएगा। मकामी लोग तो हमारे साथ हैं, मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। कल को कोई बाहर से कोई बंदा आके ऐसी शर न फैला दे जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो। इसलिए किसी को भी कोई ऐसा मौका ना दें, कोई ऐसी बात को ऐसा फेल करें कि हमें शर्मिंदगी हो।
बाकी हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। आप हमारे बाजू हैं, दस्तो बाजू हैं, हमें आप पे फ़ख्र है और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि जब और जहां हम आपको चाहेंगे आप वहीं पे रुक जाएंगे, और जब और जहां हम चाहेंगे आप हमारे साथ चलेंगे और खड़े होंगे। एक और बात, बहुत से लोगों ने अपनी मर्जी से, कुछ तो ज़िम्मेदार लोग थे और कुछ गैर ज़िम्मेदार लोग थे, उन्होंने फंड रेजिंग की बात की। हमने बाहमी रजामंदी से, इत्तेफाक राय से एक कमेटी बना दी है और हम किसी से कोई पैसा तलब नहीं करेंगे और ना को बाश लगाएंगे। कमेटी को अगर इस मामले में मदद करना चाहता है तो उसके लिए मिस्टर माइकल रोबन, डॉक्टर कलीम साहिब, मिस्टर नसीम अख्तर, गुल्लू और यूसुफ रहमत, ये इनको आप अगर देना चाहें तो इनको आप जिस भी शक्ल में मदद करना चाहते हैं कर सकते हैं। और हम ये भी आपसे वादा करते हैं कि आपकी दी हुई इमदाद, आपके दी हुई पैसे कहीं भी किसी तौर भी गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं होंगे और ना ही हम लोग कभी इस पैसे को अपनी ज़ात पे खर्च करेंगे। ये भी हमारा चर्च में खड़े होकर आपसे वादा है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का, आप बुज़ुर्गों का, बेटों का, बच्चों का, और ख़ास कर अपने इस नौजवान इसहाक जावेद साहिब का। वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जो इस वक्त कवरेज कर रहे हैं। ये भी अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए दिल में बहुत दुख रखते हैं और हमेशा जब जब कभी मसीही कौम को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो बिला ताख़ीर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं आपका भी तहे दिल से शाकिर व ममनून हूँ। मेरी दुआ है कि आप सबको खुदा बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। इसी तरह सलीम जमाल को, उसके बेटों को खुदा अपनी पनाह में रखे, बरकत दे, अपना मौजूदा हाथ बढ़ाए और उनको कामल शफा बख्शे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी जी जी। एक तो ये है कि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की जगहें खाली पड़ी हैं, तो हमारी ज़रूरत नहीं होती बहैसियत आम इंसान और बहैसियत आम शहरी कि हम किसी की जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करें। ये जो कब्ज़े की कोशिश की गई है, क्या आप समझते हैं कि ये महकमे की गफलत थी और महकमे की सपोर्ट थी? इस वाले से बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं, बड़ी दुखती रग पे हाथ रखते हैं। बिलाशुबा ये मिली भगत है जो इंतज़ामिया है। असल में ये हुआ कि चंद नौजवानों ने इस इशू को उठाया, क्योंकि वो नौजवान हैं, वो जज्बात से ज़्यादा काम लेते हैं, तजर्बा कम है। तो इस बात को उन्होंने कैच करवाया और जिधर को उन्होंने चाहा इनको घुमा दिया और वो उनके पीछे पीछे घूमते रहे। जहाँ तक आपने बात की कि हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम नाजायज़ कब्ज़ा करें, जो भी कानून पसंद शख्स होगा वो कभी भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, ऐसा तरीका अख्तियार नहीं करेगा। वही करेगा जो हट धर्मी करता होगा, जो कानून को अपनी जूती के नोक पे रखता होगा। लेकिन हम लोग, आप लोग क्योंकि आइन कानून के पाबंद हैं, इसलिए हम ऐसी कोशिश कभी भी नहीं करते कि कोई नाजायज़ कब्ज़ा किया जाए या किसी को ऐसी शय दी जाए या किसी नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले को सपोर्ट किया जाए। आप समझते हैं कि ये महकमे की गफलत थी और सपोर्ट थी इनको? जी, मैंने ये बात आपसे गोशगुजार की है कि बिलाशुबा ये सपोर्ट थी और गलत तरीके पे। अब देखें, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैंने वो फैसला पढ़ा है। अब अगर इधर से पैमाइश करते हैं तो सिर्फ उसकी सदाई की गई है। मेरी कानगो से बात हुई, पटवारी से बात हुई, कमर नादर साहब से गुजारिश करूंगा आगे आए, नंबरदार सोनी साहब से गुजारिश करूंगा आगे आए। इनको भी ये इस बात के गवाह हैं, क्लोज हो जाए थोड़ा, ये इस बात के गवाह हैं कि इनको भी पटवारी ने यह कहा
कि ये कादर, गुलाम कादर ने गलत किया, हमने उनको मना किया। लेकिन मना कब किया है? जब ये इक़दाम हो गया। अगर इससे पहले उनके पास वसी इख्तियारात हैं, कानूगो के पास, पटवारी तो खैर मैं नहीं कह सकता, उससे ऊपर जो दर्जे के लोग हैं, अगर वो बाय फोर्स भी इसको रोकते तो रोकना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यही समझा कि ये नौजवान आगे लगे हुए हैं, नंबरदार साहब, चौधरी साहबान ज़रा पीछे हैं, तो हम जो चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा हम हरगज़ नहीं होने देंगे। जी ठीक है, ठीक है जी। इस्लाम और कुछ सवाल करना तो जी। ये पिछले 3 माह से जो ये मसला जो है वो ज़ेरे प्रोसेस, अंडर प्रोसेस था, इसकी फरमाइशें जो है वो बार बार की जा रही थी। नंबरदार साहब जो हैं वो इस मसले में पेश थे। जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, नंबरदार साहब उनके साथ थे, और जब भी फरमाइश हुई है नंबरदार साहब की मौजूदगी में हुई है। मेहरबानी से तशरीफ़ रखें, ना जाए नौजवान, बैठो। ये सवाल है कि चूँकि आप इस गाँव की बड़ी मोअज़्ज़ज़ और बड़ी अहम और सबसे बड़ी लीडरशिप जो है वो आपके पास है, तो पिछले 3 माह से चूँकि ये मैटर जो है वो अंडर प्रोसेस था, फिर आपने इंटरेस्ट इतनी देर से क्यों लिया? बिल्कुल सही सवाल आपका। ये बात मेरे इल्म में थी, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ पे मैं कभी भी मुबालगा से काम नहीं लूँ, मेरे इल्म में थी। लेकिन किसी एक शख्स ने भी ये जहमत गवारा नहीं की कि अपने बुज़ुर्ग से जाके मशवरा कर लें, उनकी राय ले लें या उनको इस बात में शामिल कर लें। इसी तरह कल रात को हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो चौधरी कमर नादर साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा था नौजवानों ने कि हमने ना किसी नंबरदार को लेना, ना किसी चौधरी को लेना, हमने खुद ही ये काम करना। तो उन्होंने, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने ये सोलो फ्लाइट की कोशिश की। जब इज्तिमाई मामलात होते हैं तो लोगों से मशावरत की जाती है, बुज़ुर्गों से उनके तजर्बे का फ़ायदा उठाया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस दिन इन्वॉल्व हुआ हूँ जिस दिन नंबरदार साहब ने मुझे सुबह कॉल की है। इस बात के शाहद चौधरी कमर नादर साहब भी हैं, नंबरदार सुनील बरकत साहब भी हैं, और बहुत से और दूसरे भी दोस्त हैं। अगर आपका सवाल दुरुस्त है, अगर हमें पहले इन्वॉल्व कर लिया जाता, हमसे पूछा जाता, हमारे साथ मशवरत की जाती, तो शायद, बल्कि यकीनन शायद भी नहीं कहता मैं, यकीनन ये इतना बड़ा हादसा ना पेश आता।